आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश लोकतंत्रात्मक देश है। हमारे भारत देश के अंदर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। लोकतंत्र अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया तंत्र। तो चलिए हम अपनी जनता से ही पूछते हैं कि वह लोकतंत्र से क्या समझते हैं। लोकतंत्र में लोग जब तक अपने मत के अधिकार का गंभीरता से उसका प्रयोग करना नहीं सीखेंगे तब तक लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आएगा। जनता में इतनी शक्ति है, जनता की जो शक्ति जो है ना वही शासक को चुनती है, मतलब अपने मत द्वारा वो शासक को चुनती है। जो व्यवस्था सामूहिक रूप से निर्धारित की गई हो, बनाई गई हो, निर्मित की गई हो और सामूहिक रूप से ही उसका संचालन किया जा रहा हो, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी अपेक्षित है, उसका जो रूप स्वरूप सामने आता है वह लोकतंत्र क्या है। अपने लिए खुद अपने आप को खड़ा करते हैं, मतलब एक छोटी जगह से एक प्रतिनिधि हमारा जाकर बात करता है और ऐसे जाके मतलब पंचायत गांव से हम शुरू होते हैं, बल्कि गांव के एक मोहल्ले से शुरू होते हैं और पूरे देश में लोगों को चलाने के लिए एक नया ग्रुप तैयार करते हैं, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। Democracy is a form of government in which government is elected by people of a country. लोकतंत्र का अर्थ समझा नहीं, उसी का परिणाम ये है कि आज हमारा जो लोकतंत्र है वो गिरावट की ओर है। मतदाता बिक रहा है, वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपया, भैया पौआ में भी कौआ चलो होश नहीं लाएंगे। जातिवादी आदि लोग हवा का करेंगे वो, गुंडे अपराधी जीत संसद में जाएंगे। कौओं की जमात जो भावना को नोच नोच टाल ठोक ठोक कर लोकतंत्र खाएंगे। कहता हूँ साफ साफ रोते ही रहेंगे आप, आपकी निवलता का लाभ ये उठाएंगे। इस तरह की विकृतियाँ इस लोकतंत्र में आई। कहते तो हैं कि शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, सरकार तो राजनीति में लगी रहती है, वो महिलाओं बच्चियों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब ये बात रही कि समानता तो है, लेकिन आज महिलाएं किसी तरह भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है स्वतंत्र? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं, कन्याओं के प्रति अत्याचार होते हैं। कन्याओं के तो शहरों में भी होते हैं, बलात्कार भी होते हैं और उनको इतनी आज़ादी नहीं है शहरों में भी कि नाइट में वो 8 बजे भी अकेली निकल जाएं। लोग ने और जो मतदाता हैं वो मत देने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हर कोई आजकल आप देखिए कि जिसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर पहुंचाते हैं लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में, हम संसद में और विधानसभाओं में, वे आजकल पैसे लेके वो बिक रहे हैं। देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य तो देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया, लोकतंत्र बिकाऊ हो गया, वोट बिकाऊ हो गया। इसलिए ये परिस्थितियाँ आई लोकतंत्र की। और सरकार से निवेदन भी करूंगी कि महिलाओं के प्रति, हम लोगों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तब कहीं महिला सुरक्षित रहेगी। योजनाएं तो कहीं बनाई जाती हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उन महिलाओं के लिए कोई लागू नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी वो बड़ी हमारे अधिकारों की रक्षा होती है और अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, लिखने का अधिकार, ऐसा हम मानने लगे हैं कि जहां हमारे अधिकारों की रक्षा होती है वहां हम समझते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। जैसे ही हमारे अधिकारों पर चोट होती दिखाई देती है,
हमारे अधिकारों का हनन होता हुआ दिखाई देता है। उन अधिकारों का नहीं, जो वास्तव में एक नागरिक के अधिकार होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक समूह या कोई एक समुदाय कहने लग जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर के लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो इस बात से ये बात प्रमाणित होती है कि हम सही अर्थों में लोकतंत्र के अर्थ को, लोकतंत्र के मायने को, लोकतंत्र की मूल भावना को पहचान नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो हमें राइट्स मिले हैं डेमोक्रेसी से, ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियली हैं? राइट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी जो है उसमें हमें समानता का अधिकार मिलता है। मेरा नाम ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश।